बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सनिया किचन। और आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त से सर्दियों का स्पेशल डिश हरीसा। और ये सर्दियों में खाई जाने वाली डिश है और बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये एक बहुत ही यमी सी रेसिपी है और प्लस ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें जो दालें इस्तेमाल हो रही हैं आम रूटीन में आप वो दालें यूज़ नहीं करते हैं। और हलीम और दलीम ये सब चीज़ें जो होती हैं ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसके इस्तेमाल से आपके बॉडी में प्रोटीन जाता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ज़रूर खाया करें। और सर्दियों में ये जो हरीसा है ये स्पेशल डिश है लाहौर वालों के लिए। लाहौरी हरीसा होता है तो उसी स्टाइल में मैं बना रही हूँ, बिल्कुल जैसे लाहौर वगैरह में ये खाया जाता है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं कि इसको बनाने में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये किस तरह बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर यमी हरीसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 किस्म की दालें ली हैं। और ये है गंदम, और साबित गंदम है ये। कुटा हुआ जो होता है जो मतलब थोड़ा सा कुटा हुआ होता है वो नहीं इस्तेमाल करना, आपने साबित इस्तेमाल करना है। और 1 पाव मैंने गंदम लिया है। और ये है छिलके वाली मूंग की दाल। यहाँ पे नॉर्मली मूंग की दाल का इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने लिया है छिलके वाली मूंग की दाल, ये आधा पाव। और यहाँ पे है माश की दाल, ये भी आधा पाव लिया है मैंने। और चने की दाल भी आधा पाव मैंने लिया। तीनों दालों को मैंने आधा पाव लिया है। और जो मैंने गंदम लिया है वो 1 पाव लिया है। आप चाहें तो 2-3 खाने का चम्मच बासमती राइस जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है क्योंकि ये डाला नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने बड़ा बाउल ले लिया है और उसके अंदर ये 3 दालें शामिल करूँगी। मूंग की दाल जो छिलके वाली है, और यहाँ पर चने की दाल और माश की दाल। इन तीनों दालों को मैं एक जगह भिगोऊंगी और गंदम को मैं अलग भिगोऊंगी। 3 से 4 घंटों के लिए मैं इसे कवर करके रख दूँगी। ठीक है, और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे उसके बाद इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। मैं इसे अच्छी तरह से 3 पानी से मैंने इसे धो लिया है। तो ये अच्छी तरह से इसे साइड करती हूँ और फिर गंदम को मैं वॉश करूँगी। इसे भी अच्छी तरह से 3 पानी से धोने के बाद आप इसे भी इसमें पानी इतना डालना है कि अच्छी तरह से ये डूब जाए, ताकि ये जब थोड़ी देर बाद ये फूलना शुरू होगा तो फिर पानी ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से फूल सके। तो इसमें पानी अच्छी तरह से डाल के मैं इसे कवर करके 3 से 4 घंटों के लिए रखूँगी। उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 4 घंटे हो गए मुझे दालों को भिगोए हुए, और ये देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल ये फूल गए हैं। और अब मैं चलती हूँ इसकी कुकिंग के लिए और एक पतीला लेती हूँ जिसके अंदर मैं इसे पकने के लिए रखूँगी और आपको वो दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसे रखूँगी पकने के लिए। और ये है गंदम, ये भी अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं पतीली ले रही हूँ। तो यहाँ पर एक खुले आपने बर्तन लेना है बड़े साइज़ का, क्योंकि जब दाल ऐसे बॉईल होगा तो ये थोड़ा डबल क्वांटिटी हो जाती है इसकी। तो ये तमाम चीज़ों को मैंने एक जगह डाल दिया और डालने के बाद इसमें पानी डालूँगी मैं। कम से कम 2 जग के करीब मैंने इसमें पानी डालना है, क्योंकि ज़ाहिर है ये कुकिंग होगा तो दाल हमारे साइज़ में डबल से ज़्यादा हो जाते हैं। और जब पानी अच्छी तरह से होगा तो क्या होगा, ये अच्छी तरह से पकेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने 2 जग पानी इसमें शामिल कर दिया। और इसमें अब शामिल करूँगी मैं नमक शामिल करूँगी। 1 खाने के चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। और इसमें शामिल करूँगी हल्दी। नमक डाल दिया मैंने। और हल्दी डालने से क्या होता है कि दालें जो होती हैं ना वो जल्दी से कुक हो जाती हैं, टाइम नहीं लगता ज़्यादा इसे। अगर आप ना डालें तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन तो शक्ल अच्छी आती है दालों की और ऊपर से कुक जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैं हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें तो डालना भी था मुझे हल्दी। तो यहाँ पर ये देखें अब बॉईल आने वाला है तो ऊपर ये हल्के से इसमें झाग आ रहा है दालों का। तो इसको आपने निकाल देना है, क्योंकि ये इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसे आपने निकाल करके साइड कर देना है। और फिर इसे मैं कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद
कम से कम ये 35 से 40 मिनट लगेगा मुझे इसे कुक करने में, क्योंकि मुझे बिल्कुल सॉफ्ट करना है इसे। तो इसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर से सारे जो झाग बन रहे थे वो मैंने हटा दिया और फ्लेम इसका मीडियम कर दिया है और इसे कवर करी, फुल नहीं करी, क्योंकि अगर मैंने फुल कर दिया तो गिरने लगता है, तो इस वजह से मैंने इसे आधा कवर कर दिया है। और अब चलती हूँ मैं इसके कुकिंग की तरफ। जो चिकन इसमें शामिल करूँगी और बीफ शामिल करूँगी, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने लिया है, ये है बीफ और हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है यहाँ पर, और ये 3 पाव गोश्त है, ठीक है। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ उसमें लहसुन अदरक। आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं, अगर आपको मटन पसंद है तो आप उससे भी बना सकते हैं, उससे भी बेहतरीन बनेगा ये। तो यहाँ पे लहसुन अदरक 2 खाने का चम्मच मैंने शामिल किया है। और यहाँ पर मैं दही शामिल कर रही हूँ, ये है 2 खाने का चम्मच दही भी लिया है मैंने। और यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। और यहाँ पर हल्दी शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून, मैंने उसमें भी हल्दी डाली है, इस वजह से आपने ये देख लेना है। और यहाँ पे शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून भर करके मैंने शामिल किया है। और यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि ये आगे ये सब ब्लेंड हो जाएगा, तो इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको इसे बारीक करने की। तो इस तरह से मैंने चंद चीज़ें बस इसमें जाएंगी। और रेड चिली पाउडर का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी और कोई चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होंगी। तो इस तरह से मैरिनेशन करके आपने इसे रख देना 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैं अब आती हूँ, मैंने एक कुकर ले लिया है और उसके अंदर मैं घी शामिल कर रही हूँ। और घी में मैं डाल रही हूँ 1 प्याली प्याज, और ये समझ लें 2-3 प्याज़ें मैंने ली थी और इसे बारीक स्लाइस कर लिया था। और यहाँ पे 2 दालचीनी और 2-3 बड़ी इलायची ली थी, वो मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा है ये, पाउडर नहीं है, साबित ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून मैंने ये डाला है, ठीक है। और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी प्याज को। जब प्याज जो है आधे गोल्डन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो मैरिनेशन करके जो मैंने रखा है बीफ को, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से कुक करना है, और इसमें भी पानी अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि कुकिंग करने में इसे जो है मुझे इतना गलाना है कि ये बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हाथ से टूटने लगे। और यहाँ पे 2 अदद तेज़पत्ता और जो हरी मिर्चें बाकी बची थी, टोटल मैंने 7-8 हरी मिर्चें मैंने ली थी, मोटी वाली हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। और 2-3 इसमें तेज़ वाली मिर्चें ली थी और 5-6 मैंने मोटी वाली ली थी। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो प्याले में मसाला था उसी में ही पानी डाल करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसमें भी पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि गोश्त को बिल्कुल अच्छी तरह से गलाना है, ताकि इसको फिर दाल में डाल करके मुझे इसे पकाना है, कुक करना है। तो देखें, ये बॉयल आना शुरू हो गया है इसमें। और अब इसे कवर करूँगी, मैं कुकर को बंद करूँगी, और ये आधे घंटे के अंदर मैं फिर इसे कुकर खोलूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह से तैयार हुए हैं। और अब चलती हूँ सेकंड मैरिनेशन की तरफ, जो मैं यहाँ पर चिकन का काम कर रही हूँ। उसमें चिकन के कबाब्स जाते हैं हरीसा के अंदर, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, ये भी है 300 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस लिया था। और यहाँ पर प्याज शामिल कर रही हूँ, ये एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, तो ये शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। और ये हरी मिर्चें हैं, 2-3 हरी मिर्चें हैं, इनको मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। एक स्लाइस ब्रेड शामिल कर रही हूँ, और आप चाहें तो पानी से सोख करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना है, ये थोड़ा सा मैंने 2-3 टेबलस्पून मैंने लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। नमक है 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, और कुटी मिर्च है 1/2 टीस्पून, और हल्दी है 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम मैंने लिया है। और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, और ज़ीरा है 1 टीस्पून,
और ब्लैक पेपर है, काली मिर्चें हैं, यहाँ पर ये भी 1 टीस्पून मैंने शामिल की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाल करके अब मैं इसे चॉपर कर रही हूँ। अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे देखें ये अच्छी तरह से मैंने इसे पीस लिया है और कीमा बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसे अलग प्याले में बाउल में निकालती हूँ और निकालने के बाद हल्का सा हाथों को ग्रीस करूँगी। करने के बाद इसे लंबे साइज़ के कबाब तैयार कर लूँगी। ठीक है, और इस कबाबों को मैं फिर फ्राई करूँगी मक्खन के साथ। तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है जब आप इसे मक्खन के साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से लंबे साइज़ में मैं सारे कबाब तैयार करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कुकर का जो है हमारा आधा घंटा हो गया है, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कबाब रेडी हो गए यहाँ पर। और यहाँ पे देखें मैंने कुकर खोल लिया है और गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है अच्छी तरह से। तो मैं इसमें क्या करूँगी, सारे गोश्त को अलग कर लूँगी और इसके जो यखनी है उसको अलग कर लूँगी। और उसके बाद इसके रेशे बनाने हैं मुझे, और उनमें जो हड्डियाँ हैं उनको मैं निकाल करके फेंक दूँगी कि उनका अब काम नहीं है। जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने इस्तेमाल कर निकाल लिया इसकी यखनी। अब ये ज़ाय कर देना है मुझे। और दूसरी तरफ ये दाल जो है वो भी अच्छी तरह से गल गए हैं, उसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, गल गए थे ये। और आधे घंटे में ये बेहतरीन गल गए सारे दाल। तो मैंने इसे थोड़ा ठंडा कर लिया ताकि इसमें मैं मशीन चलाऊंगी। अगर आपके पास हाथ से घोटा लगाना है तो आप हाथ से लगा लीजिएगा। ये यखनी जो निकाला था मैंने गोश्त में से, वो यखनी अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और पूरे यखनी का इसमें इस्तेमाल करूँगी। और आप यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगेगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। इस यखनी से इसका टेस्ट डबल हो गया है। और ये देखिए मैं पूरा यखनी यहाँ पे शामिल करने के बाद मशीन चलाऊंगी। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप घोटे का इस्तेमाल करें, तो ये अच्छी तरह से बिल्कुल उसके मिक्स हो जाएंगे। जिस तरह से हलीम में मिक्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं मशीन नहीं चलाऊंगी ताकि गोश्त जो है हमारे नज़र आए, दाल भी नज़र आने चाहिए। दालों को बिल्कुल भी मुझे ब्लेंड नहीं करना है। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें मशीन चला रही हूँ हल्का हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं करना है मुझे। उसके बाद फिर इसमें गोश्त शामिल करूँगी जिसको मैंने रेशा बना के रख लिया है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इसे अलग कर लिया हड्डियों को और ये शामिल कर रही हूँ। और इसे भी हल्का सा बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए मैं मशीन चलाऊँगी। और यहाँ पर गोश्त रेशा रेशा नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह मिक्स करने के बाद 10 मिनट मज़ीद मैं इसे कुक करूँगी। और प्याज इसका थोड़ा सा प्याज का फ्राई कर करके मैं इसे तड़का दूँगी, वो भी मक्खन में मैं फ्राई करूँगी और थोड़े से घी के साथ। तो यहाँ पे देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला। और गरम मसाले में मैंने 4 चीज़ें ली हैं, छोटी इलायची और जायफल, जावित्री और काली मिर्चें। ठीक है, ये 4 चीज़ें मैंने सिर्फ इस 4 चीज़ों को मैंने पीसा है और इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये देखें अच्छी तरह से इसकी शक्ल देखिए, बहुत ज़बरदस्त शक्ल आई है। और यहाँ पर अब मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। और कबाब फ्राई करने के लिए मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मक्खन से ही हरीसा का टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर मैंने मक्खन शामिल करके फ्राई पैन में और इसमें कबाब रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। और इस तरह से कबाब मैंने फ्राई करना है और करने के बाद फिर मैं निकालूंगी। और आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और ये रोटी नान के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर पहले तो मैं थोड़ा सा प्याज का तड़का यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि इसमें भी थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो उसके बाद अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ कि किस तरह से ये हरीसा रेडी हुआ है। और बहुत यमी और बहुत डिलीशियस है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने कबाब रखे हैं। और कबाब जो मैंने मक्खन से फ्राई किए थे वो मैंने मक्खन ऊपर से डाल दिया है। और हरी मिर्चें और फ्राई प्याज मैंने ऊपर से डाली है। और इसके अलावा धनिया पुदीना इसमें नहीं जाता, नहीं चाट मसाला का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये है मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी जब आप अपने घर में बनाएंगे। और ये सर्दी विंटर का स्पेशल डिश है जो सर्दियों में खाई जाती है। और लाहौर वाले जो हैं इसे बहुत शौक़ से खाते हैं जब सर्दियाँ आती हैं। और अब कराची में भी खाते हैं, बहुत से घरों में ये बनाई जाती है। और मेरे घर में भी स्पेशली जब सर्दियाँ आती हैं तो ये हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं।
तो मैंने सोचा आज ये वीडियो आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आपके घरों में भी बने ये, और आप अपने फैमिलीज़ को, अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को, सबको खिलाएं, एंजॉय करें और सबकी तारीफ़ें लें। तो इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।